चलिए बच्चों, अभी हम समझते हैं बोर्ड मास क्या होता है। बोर्ड मास हम यूज़ करते हैं जब हमें सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन इस तरह के मिलते हैं जिसमें डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, ऑफ भी लिखा है, ब्रैकेट्स भी हैं। जब इस तरह के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हमारे सामने होते हैं सॉल्व करने के लिए, तो हमें प्रायोरिटी यूज़ करनी होती है कि किस पार्ट को पहले सॉल्व करना है। तो ये जो प्रायोरिटी मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले किस पार्ट को सॉल्व करना है, इसी प्रायोरिटी को हम बोर्ड मास के माध्यम से याद रखते हैं कि सबसे पहले किस पार्ट को सॉल्व करना है। तो बी से होता है ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स भी तीन तरह की होती है, तो तीनों ब्रैकेट्स में सबसे पहले किस ब्रैकेट को सॉल्व करना है उसकी प्रायोरिटी यहाँ लिखी हुई है। जो ये सिंपल ब्रेसेस होते हैं इनको बोलते हैं हम सर्कुलर ब्रैकेट्स, सिंपल ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट। तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करना है, इसके बाद करली ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है और इसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। जो ये बॉक्स सा, जो ये सबसे बड़ी ब्रैकेट्स हैं बॉक्स वाली, इसको सबसे लास्ट में सॉल्व करना है। ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के बाद हमें कहीं ऑफ लिखा है हमारे क्वेश्चन में, तो ऑफ वाले पार्ट को सॉल्व करना है। ऑफ का मतलब है किसी नंबर का पार्ट। जब हम बोलते हैं कि 1/4 ऑफ 100 या हाफ ऑफ 250, एनीथिंग, किसी भी नंबर का एक हिस्सा जब हम मेंशन करते हैं स्टेटमेंट में तो उसको ऑफ से डिनोट करते हैं। और ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में ब्रैकेट्स के बाद सबसे पहले इस ऑफ वाले पार्ट को सॉल्व करना है। अगर बिना इसको सॉल्व करे हम आगे सॉल्व करते हैं तो सारा गलत हो जाता है। तो इसलिए हमें इस प्रायोरिटी को ध्यान में रखना है। ऑफ वाले पार्ट को सॉल्व करने के बाद हमने डिवीज़न को सॉल्व करना है। तो जहाँ भी ऑफ वाले पार्ट के बाद जहाँ डिवीज़न होगा, डिवीज़न को सिंप्लीफाई करेंगे। डिवीज़न के बाद फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो ये जो हमने प्रायोरिटी को समझा, ऑर्डर को समझा, सिंप्लीफाई करने के ऑर्डर को, इसको इस क्वेश्चन के माध्यम से अप्लाई करते हैं कि कैसे हम क्वेश्चंस को, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या है? बोर्ड मास है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या सीखा हमने कि सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, तो बाकी पार्ट जो है मैं इसको एज इट इज़ लिख रहा हूँ, इसको मैंने अभी कुछ नहीं करना है। तो ब्रैकेट्स के अंदर भी सबसे पहले किसको? सिंपल ब्रैकेट्स को। तो बाकी की ब्रैकेट्स को भी हम कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले सिंपल ब्रैकेट्स जो है, करली ब्रेस, सर्कुलर ब्रेसेस, 2 और 4 कैल्शियम आ गया हमारा 4, 2 2 = 4, 6 - 1 और 6 - 1 को हम लिख देते हैं 5। तो ये अगले स्टेप में फिर से हम क्या करेंगे, अभी ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करेंगे। 8 माइनस, अब करली ब्रेसेस के अंदर रह गया 2 4 5, तो 2 और 4 कैल्शियम आ गया 4, 2 + 5 7, 8 - 7/4। अब इसको सिंप्लीफाई, 25 / 4। अब ब्रैकेट सोल्व हो गए हमारे। अब हमें ऑफ वाले पार्ट को सोल्व करना है। 1/4 ऑफ 80, तो ये भी मल्टीप्लाई ही है एक्चुअली में, ऐसे है ये। तो 1/4 ऑफ 80, 1/4 ऑफ 80 का मतलब है, इसको सोल्व करके आ गया 20, 80/4 20, डिवाइड बाई मल्टीप्लाई, 20 मल्टीप्लाई बाई 1/4, डिवाइड बाई 25 डिवाइड बाई 4। अब ऑफ वाले पार्ट को सोल्व करने के बाद जहाँ जहाँ डिवीज़न है उसको सोल्व करना है। तो 20 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 1/4 मल्टीप्लाई बाई, अच्छा जहाँ डिवाइड है फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन का इस डिवीज़न का मतलब है इसको हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है। और जो सेकंड फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल हमने लिखना है। 25/4 को हम लिखेंगे 4/25। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, जो आपस में कट रहे हों उसको काट दो। 4 के साथ 4 कट रहा है, तो 1/25 आ गया हमारा आंसर। तो इस तरह से जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस होते हैं, जहां ब्रैकेट्स भी है, ऑफ भी है, मल्टीप्लाई है, डिवीज़न है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने इस प्रायोरिटी के ऑर्डर को फॉलो करना है। ठीक है, इस तरह के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो बोर्ड मास के क्वेश्चंस जो है, जो सिंप्लीफिकेशन के